पत्नी मकान तक साथ देती है, समाज शमशान घाट तक, पुत्र अग्निदान तक साथ देता है और आपके कर्म ही हमेशा साथ रहता है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन धोकर भी माँ 4 से 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4 से 5 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। जिस बाप ने तुम्हें बचपन से गले लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, क्योंकि सारी दुनिया को हराने वाला पिता अक्सर अपने बच्चों से बिना लड़े झगड़े हार मान लेता है। माँ के लिए सबको छोड़ देना, मगर किसी और के लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब यह रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। माँ ही है जो तुम्हें जीवन देती है और तुम्हें जीना सिखाती है और दुनिया के हर बुराई से लड़ना भी। औरतें जवानी में बीवी बनकर अलग होने पर जोर देती हैं और बुढ़ापे में सास बनकर एकजुट रहने की दलील देती हैं। क्या ये सही है या गलत, जरूर बताइएगा। शादी के बाद जो पुरुष पत्नी से ज़्यादा अपनी माँ को पहले रखता है वह बिल्कुल गलत करता है, क्योंकि उसकी माँ के लिए उसके पिता हैं, लेकिन पत्नी के लिए कौन है उसके सिवाय, क्योंकि वह तो अपना सब कुछ पति के भरोसे पीछे छोड़ आई है। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन हजारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप जैसा कोई नहीं मिलते। औरत की ताकत तो बस इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो भोजन बना देती है, उससे प्रेम से बात करो तो वह अपना दिल लुटा देती है। वह हर चीज़ को डबल करके देती है, चाहे गुस्सा हो या प्रेम। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करता है, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वह आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। बेटी बोलती है, अगर माँ बाप को रखने का हक बेटी को होता तो इस संसार में कोई वृद्ध आश्रम ना होता। तो बेटा बोलता है, अगर बेटी अपने सास ससुर को ही माँ बाप मान लेती तो इस संसार में कोई वृद्ध आश्रम ना होता। असली दिल टूटना क्या होता है उस पिता से पूछो जो अपने दिल के टुकड़े को इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा करके किसी को उम्र भर के लिए सौंप देता है। पिता के मर जाने पर मनुष्य के अंदर का पिता डर जाता है। वह जीना चाहता है देर तक अपने बच्चों के लिए, भले जीते जी वह कुछ ना कर पाए, मगर मर कर नहीं बढ़ाना चाहता मुश्किलें अपने बच्चों। रिश्तों में से लगाव क्यों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक इंसान परवाह करते करते नहीं थकता और दूसरा इंसान उसकी कद्र नहीं करता, जिस कारण रिश्ते तो होते हैं लेकिन अपनापन धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। कड़वा है मगर सच है, पिता वह छत है जो सर से हट जाए तो रिश्तेदारों की औकात सामने आ जाती है। मूर्ख स्त्री पति को गुलाम बनाकर खुद ही गुलाम की पत्नी बन जाती है, लेकिन बुद्धिमान पत्नी पति को बादशाह बनाकर खुद रानी बन जाती है। बहू का घर हमेशा उसके ससुराल वालों की वजह से बिगड़ता है, ना कि मायके वालों की वजह से। उसका पति से झगड़ा होता है तो बस ससुराल वालों की बातें सुन सुनकर, और बदनाम हमेशा लड़की के माँ बाप को किया जाता है। अगर पति अपनी पत्नी का अपमान ना करे तो घर के लोगों की तो छोड़िए, रिश्तेदार भी उसके पत्नी का
अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अगर पति खुद सबके सामने पत्नी को हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो घर और घर के बाहर के लोगों को वह खुद मौका देता है और इसका फ़ायदा सभी उठाते हैं। उसको परेशान और बदनाम करने के लिए एक लड़की की ताकत मायके में उसका पिता और ससुराल में उसका पति होता है। पिता तो हमेशा ताकत बन करके रहते हैं पर पति हमेशा ताकत नहीं बन पाते। ऐसे में औरत खुद से ही हार मान जाती है और जैसे भगवान राम एक अच्छे बेटे तो बन पाए पर जब पत्नी का साथ निभाने का समय आया तो वह भी जमाने के साथ खड़े हो गए। ऐसे में सीता माँ खुद से ही हार मान गई और अग्नि परीक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितना तुम अपनी बेटी के लिए सह सकते हो, वरना दुनिया गोल क्यों है ईश्वर तुम्हें समझा देगा।